अस्सलामुअलैकुम व्यूअर्स, वेलकम इन माय आइडियाज़ ट्रेडिंग यूट्यूब चैनल। हाजिर हैं आपके सामने टेक्निकल एनालिसिस के साथ। आज हम मार्केट का टेक्निकल एनालिसिस करेंगे, आज की परफॉर्मेंस देखेंगे और देखेंगे कि मार्केट का ट्रेंड क्या है, क्या व्यू है और आने वाले दिनों में मार्केट किस तरह का परफॉर्म करने जा रही है। सबसे पहले हम आप लोगों से माजरत ख़्वाह हैं कि हम कुछ दिनों से टेक्निकल एनालिसिस नहीं कर सके, अपनी वीडियोस अपलोड नहीं कर सके। कुछ ज़ाती मसरूफियात की वजह से हम इस काम के लिए टाइम स्पेयर नहीं कर पाए, लेकिन नाउ एमआईटी टीम इज़ बैक इन एक्शन और हम डेली एनालिसिस आपके सामने लाएंगे, डेली मार्केट का व्यू भी प्रेजेंट करेंगे और आपके जो स्क्रिप्ट्स हैं उनका भी टेक्निकल एनालिसिस करेंगे। तो सबसे पहले हम बात कर लेते हैं मार्केट की आज की परफॉर्मेंस की। आपके सामने डिस्प्लेड है 100 इंडेक्स का 1 आवर कैंडल चार्ट, जिसमें हम देखने की कोशिश करेंगे कि मार्केट की आज की परफॉर्मेंस कैसी रही और जो रिमेनिंग डेज़ हैं इस वीक में उसमें मार्केट कैसा परफॉर्म कर सकती है। तो बेसिकली अगर इस सारे 1 आवर कैंडल चार्ट को एनालाइज करें तो मार्केट ने अपनी एक बुलिश रैली का आगाज़ यहाँ पे किया था, जो कि 23 नवंबर को मार्केट ने एक करेक्शन से रिकवरी की थी और उस वक्त मार्केट का लेवल था 39,400 और उसके बाद से अभी तक अगर देखा जाए तो मार्केट अपने नए टॉप बनाती जा रही है और रिट्रेसमेंट्स करती जा रही है। और करंटली मार्केट ने जो अपना 46,300 का टॉप बनाया, वहाँ से बहुत ही ग्रेजुअल मार्केट ने अपनी एक करेक्शन ली, रिट्रेसमेंट में एंट्री की और उस करेक्शन से अब लग ऐसे रहा है कि मार्केट ने आज की परफॉर्मेंस के बाद एक रिकवरी शो कर दी है और मार्केट 45,900 पे आज क्लोज हुई और अच्छे मोमेंटम में वापसी मार्केट की हो चुकी है। लेकिन स्टिल मार्केट अपने इस सारी मूवमेंट के दौरान भी एक बुलिश ट्रेंड में थी, लेकिन उस बुलिश ट्रेंड के एक स्विंग लो में थी, जो कि एक टेक्निकल करेक्शन थी, जो कि हम बात करते आए हैं कि मार्केट चूंकि अपसाइड एक मोमेंटम के साथ मूव कर रही है तो उसमें टेक्निकल करेक्शन साथ साथ मार्केट लेती रहती है, वो ज़रूरी होती है। तो ये वही फिनोमेना था और उस फिनोमेना से मार्केट अब बाहर निकलती हुई नज़र आ रही है। लग ऐसे रहा है कि मार्केट रिकवर कर चुकी है। अलबत्ता कल का फर्स्ट हाफ मार्केट की अपस्विंग में वापसी की कंफर्मेशन दे देगा, जिसके काफ़ी स्ट्रॉन्ग चांसेस हैं। और ये जो ब्लू लाइन है ये बेसिकली मार्केट की एक स्ट्रॉन्ग डायगोनल सपोर्ट है, जिससे मार्केट ने 12 सपोर्ट ली है और इस लेवल से पहले मार्केट ने जब भी रिट्रेस किया तो इससे पहले रिकवरी शो की है। अभी भी यही लग रहा है कि इस ब्लू लाइन को हिट करने से पहले मार्केट ने रिकवरी शो कर दी है और रिकवरी में आ चुकी है और आने वाले दिनों में मार्केट अपना एक नया टॉप बना सकती है। अब अगर इस 1 आवर कैंडल चार्ट को एक्सपेंड करके सिर्फ आज की कार्रवाई देखा जाए तो आज मार्केट ने जब ओपन हुई तो उसके बाद एक पॉजिटिव साइड पर मूव किया और लेकिन उसके बाद साथ ही एक हमें नेक्स्ट कैंडल जो बनी वो एक करेक्शन वाली कैंडल थी। फिर मार्केट ने अप साइड पर मूव किया और अपने जो प्रीवियस डे का जो टॉप था उसको मार्केट ने हिट किया और उसके बाद वहां पर कंसोलिडेशन करने के बाद मार्केट ने फाइनली 45,900 पर क्लोजिंग दी, जो कि एक बहुत ही अच्छा साइन है। और इस आप ये देखें कि ये जो टॉप है ये प्रीवियस टॉप के ऊपर ही है और मार्केट ने आज नया बॉटम भी बनाया इसके लिहाज से जब से ये रिट्रेसमेंट शुरू हुई और उस बॉटम से मार्केट ने रिकवरी करके अपने प्रीवियस टॉप को अलबत्ता अभी तक ब्रेक नहीं किया। अब जैसे ही कल ये टॉप ब्रेक होगा तो मार्केट इंशाल्लाह पॉजिटिव ट्रेंड में वापस आ जाएगी, अपस्विंग में वापस आ जाएगी, जिसके कभी इम्कान है। तो ये लेवल क्रिटिकल है जिस लेवल के ऊपर मार्केट कंसोलिडेट कर रही है और लग ऐसे रहा है कि कल मार्केट में रिकवरी पॉसिबल है और यहाँ से एक ब्रेकआउट बन सकता है और अप साइड पर मूव बन सकती है। अब हम चलते हैं 1 डे कैंडल चार्ट की तरफ और देखते हैं कि मार्केट की 1 डे कैंडल चार्ट के ऊपर क्या इंडिकेशन बन रही है। तो आपके सामने ये 1 डे कैंडल चार्ट डिस्प्लेड है, जिसमें इंडेक्स अपनी इस बुलिश रैली में जिसकी हम बात कर रहे थे मूव होता हुआ दिखाई दे रहा है। इसमें मार्केट ने यहाँ पर एक रिट्रेस किया था और उसके बाद रिकवरी की थी। उससे पहले यहाँ पर एक रिट्रेसमेंट हमें नज़र आई थी। यही फिनोमेना अभी हमें यहाँ पर नज़र आया है रिट्रेसमेंट का। परेशानी वाली बात नहीं है और काफ़ी स्ट्रॉन्ग चांसेस हैं कि इंडेक्स इस लेवल से अब अपसाइड मूव करेगा और रिकवरी बनेगी और नया टॉप जो मार्केट अचीव करेगी वो 47,000 के ऊपर होगा और काफ़ी स्ट्रॉन्ग चांसेस हैं कि ये मार्केट अब इसी वीक में ये लेवल या नेक्स्ट वीक में ये लेवल अचीव करने की पोजीशन में आ चुकी है। मार्केट में जगह बन चुकी है, मार्केट में रूम क्रिएट हो चुका है और पॉसिबिलिटी है कि अब अपसाइड पर मार्केट मूव कर सकेगी।
अब एक क्विक नज़र डाल लेते हैं कि आरएसआई और मैकडी क्या इंडिकेट कर रहे हैं। अगर आरएसआई की बात करें तो आरएसआई देखें यहाँ पर ये रिकवरी हुई थी और ये हमने प्रिडिक्ट किया था कि ये अपने नए टॉप की तरफ, जो इसका प्रीवियस दो टॉप हैं, जो कि इसने प्रीवियसली 82 का टॉप एक बनाया था और उससे पहले एक 88 का बनाया था, उनको हिट कर सकती है। लेकिन उससे पहले ही मार्केट ने एक रीट्रेसमेंट शो की और उस रीट्रेसमेंट से 70 के मार्जिन से आरएसआई ने वापसी का टर्न किया है। और अब ये कल कंफर्मेशन हो जाएगी अगर यहाँ से इसकी कंटिन्यूएशन रहती है। आरएसआई इस एरिया में मूव करते हुए अप साइड एक रूम क्रिएट कर चुका है, एक जगह बन चुकी है, लेकिन स्टिल वोलेटाइल हैं कंडीशंस बिकॉज आरएसआई ओवरबॉट एरिया में ऑपरेट कर रहा है। तो इन कंडीशंस में स्ट्रिक्ट स्टॉप लॉस के बगैर काम नहीं करना चाहिए बिकॉज जब तक आरएसआई ओवरबॉट रीजन में रहेगा ये एक वोलेटाइल कंडीशन में रहेगा और किसी भी वक्त इसमें करेक्शन एक्सपेक्टेड होती है, इन्विसेज्ड होती है, देखी जा सकती है, पॉसिबिलिटी होती है। तो कोई भी एश्योर नहीं कर सकता कि अब आरएसआई पॉजिटिव साइड पर ही मूव करेगा बिकॉज जैसे हमने यहाँ पे बात की थी कि आरएसआई बार बार रीट्रेस करने के बाद अपसाइड जा रहा है, तो इसमें काफ़ी पोटेंशियल बन चुका है, तो इसने काफ़ी उसमें टाइम लगाया ओवरबॉट एरिया में ऑपरेट करते हुए। तो अभी भी अगर इसी तरह से इंडेक्स ने मूव करना है तो ये इसमें इंट्राडे लेवल पे रीट्रेसमेंट्स हमें नज़र आ सकती हैं और कुछ स्क्रिप्ट्स में कंसोलिडेशन हो सकती है और कुछ स्क्रिप्ट्स पॉजिटिव साइड पर मूव करने की कैपेसिटी रखते हैं। अगर मैकडी की बात करें तो मैकडी देखें ब्लू लाइन रेड लाइन को क्रिस क्रॉस कर चुकी है नेगेटिव साइड पर और आज का हिस्टोग्राम भी नेगेटिव साइड पर बना है और लेकिन बहुत ही साइज़ में छोटा है और ये सेम इस तरह का फिनोमेना हमें दोबारा होता हुआ नज़र आ रहा है कि इस जगह पर ये फिनोमेना हो सकता है और यहाँ से ब्लू लाइन दोबारा से नेगेटिव साइड से पॉजिटिव साइड पर शिफ्ट हो सकती है एक क्रिस क्रॉस करने के बाद बिकॉज ओवरऑल मार्केट का सेंटीमेंट पॉजिटिव है। अलबत्ता चंद खबरों की जद में ज़रूर है मार्केट इस वक्त, लेकिन ओवरऑल सेंटीमेंट मार्केट का पॉजिटिव है और आने वाले दिनों में मार्केट पॉजिटिव साइड पर मूव करने की पूरी कैपेसिटी रखती है, कोई इशू नहीं है। तो अगर मार्केट ने पॉजिटिव रहना है तो ये टेक्निकल करेक्शन चूँकि थी, कोई इतनी ज़्यादा पैनिक सेलिंग हमें नज़र नहीं आई, टेक्निकल करेक्शन थी, तो ये क्वाइट पॉसिबल है कि एक दो और छोटे हिस्टोग्राम नेगेटिव साइड पर बनने के बाद ये हिस्टोग्राम्स पॉजिटिव साइड पर शिफ्ट हो जाएंगे और पॉजिटिव साइड पर एक मूवमेंट हमें नज़र आएगी। तो इस डिस्कशन के बाद हम ये कंक्लूड कर सकते हैं कि ये मार्केट ने लास्ट 3-4 डेज़ में एक रीट्रेसमेंट शो की है, एक कंसोलिडेशन शो की है, लेकिन इतनी ज़्यादा आप देखें कि पैनिक सेलिंग नहीं आई मार्केट में। मार्केट ने 45,000 के लेवल से ऊपर ही रही है और 45,900 के लेवल पे आज क्लोज हुई है। तो ये एक पॉजिटिव साइन है और ओवरऑल मार्केट की आने वाले दिनों में पॉजिटिव मूवमेंट की इंडिकेशन है, कंफर्मेशन है। और आज की कैंडल बुलिश कैंडल बनी है और मार्केट ने इंट्राडे लेवल पे अच्छी मूव की, लेकिन लास्ट आवर में हमें कंसोलिडेशन नज़र आई है, मार्केट में थोड़ा सा सेलिंग प्रेशर नज़र आया प्रॉफिट बुकिंग का, लेकिन ओवरऑल मार्केट में पैनिक वाली सिचुएशन नहीं है और ये आने वाले दिनों में इस एरिया में मूव होता हुआ हमें इंडेक्स नज़र आ रहा है और काफ़ी स्ट्रॉन्ग चांसेस हैं कि मार्केट अब 47,000 का लेवल हिट कर सकती है, पॉसिबिलिटी एग्जिस्ट कर रही है। मार्केट ओवरऑल स्टिल कैंडल चार्ट की रोशनी में, बुलिंजर बैंड की रोशनी में एक बुलिश ट्रेंड में है और ये कैंडल्स देखें सारी 20 डीएमए से काफ़ी अवे हैं, ऊपर हैं। बुलिश ट्रेंड वीक ज़रूर हुआ है इन 4-5 कैंडल्स के बनने से, क्योंकि ये सारी कैंडल्स 20 डीएमए के करीब आती जा रही हैं, लेकिन जब तक ये 20 डीएमए के ऊपर हैं कैंडल्स, परेशानी नहीं है, ये मार्केट का बुलिश ट्रेंड ही रहेगा। और ये कैंडल जिस तरह की बन रही हैं छोटी छोटी, ये शो कर रही हैं कि यहाँ पर मार्केट कंसोलिडेट कर रही है, रीट्रेस कर रही है, कोई पैनिक सेलिंग या करेक्शन वाली सिचुएशन नहीं है। तो पॉसिबिलिटी है कि अब इस सिचुएशन से जब मार्केट निकलेगी तो एक अच्छे मोमेंटम के साथ अप साइड मूव करेगी और जो स्ट्रेंथ ट्रेंड की है, जो बुलिश ट्रेंड की स्ट्रेंथ यहाँ पे वीक हुई है ये लास्ट 4 डेज़ में, वो रीगेन करेगी मार्केट और वो स्ट्रेंथ वापस आएगी। राइट नाउ चूँकि कैंडल्स 20 डीएमए के ज़्यादा करीब हैं, बोलिंजर बैंड के टॉप बैंड से ज़्यादा अवे हैं, तो इस वजह से जो मार्केट का ट्रेंड है वो काफ़ी थोड़ा सा वीक हुआ है, उसमें कमज़ोरी आई है, लेकिन उसमें करेक्शन अभी नहीं आई। अगर इसको हम उसके साथ कंपेयर करें जो पहले मार्केट करेक्शन लेती रही है, वो देखें यहाँ पर मार्केट ने बड़ी स्ट्रॉन्ग करेक्शन ली थी और बहुत ज़्यादा पॉइंट्स गिराए थे, लेकिन और इसी तरह से यहाँ इस जगह पर भी यही एक्टिविटी हमें नज़र आई थी, काफ़ी बड़ी बड़ी कैंडल्स बनी थी, लेकिन यहाँ पर अगर देखा जाए तो छोटी छोटी कैंडल्स बनी है, कंसोलिडेशन नज़र आ रही है, ये बड़ी करेक्शन नहीं है। तो ये कंसोलिडेशन
से मार्केट ये बिल्कुल इस तरह का फिनोमेना है जैसे यहाँ पर हुआ था, इससे मिलता जुलता फिनोमेना है। और ये इससे अब मार्केट रिकवर करने का पूरा पोटेंशियल बना चुकी है, बिल्ट हो चुका है पोटेंशियल, और आने वाले दिनों में मार्केट हमें पॉजिटिव साइड पर ही मूव होती हुई नज़र आ रही है। थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग माई आइडियाज़ ट्रेडिंग यूट्यूब चैनल।